हमने अब तक कई ऐसे राम राम केसेस मित्रों। देख लिए हैं दिल्ली के जिसमें कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के उस अरविंद फैसले को साइड केजरीवाल किया गया है लगभग जिससे उन्होंने 51 दिल्ली सीएम दिन, अरविंद जिसमें से केजरीवाल को बेल दी थी। 10 इस दिन वो ऑर्डर की हियरिंग के ईडी के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार हिरासत मेहता में ने रहे, सुप्रीम फिर कोर्ट बेंच 41 जिसमें दिन कि जस्टिस संजीव तिहाड़ खन्ना जेल और में रहे। दीपांकर उसके दत्ता बाद मौजूद थे को समझाया था सुप्रीम और कोर्ट ने रिक्वेस्ट भी उनको की जो है थी कि वे इंटरिम ऐसा बेल दी फैसला है ना दे जो 21 कि दिन एक की। प्रेसिडेंट और सेट उसका कर सकता ग्राउंड है। ये पर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी ने उनकी बात राजनेता नहीं को मानी थी और कहा था कि लोकसभा ये एक चुनाव के इंटरिम दौरान रिलीफ है और प्रचार ना ही से रेगुलर नहीं बेल। रोका तो जाना ऐसे चाहिए। में ये ये एक उसका प्रेसिडेंट अधिकार सेट है नहीं कि वो कर सकता। प्रचार में पर शायद सम्मिलित हो। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने खुद और भी उसका अंदाजा नहीं नतीजा लगाया ये था कि हुआ है ऐसा कि कुछ हो सकता है। आपको जितने बता दें भी कि फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत ये सोरेन, नेता थे, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष लाइक सिसोदिया, दोनों ढेर के सारे केसेस में इस जजमेंट को उठाया प्रदेशों गया है में और पंजाब और हाई हरियाणा कोर्ट्स जो हाई होती कोर्ट हैं में तो इस प्रदेशों की, जजमेंट के इन्होंने बेसिस इसको पर पंजाब एक फॉर्मर आधार मान फॉरेस्ट के मिनिस्टर कई एंड सारे कांग्रेस लीडर साधु ऐसे सिंह नेताओं धर्मसोत को को जो तो बेल भी हिरासत मिल में थे चुकी उन्हें है। और जमानत जिस दे केस दी की है, बात हम इस वीडियो में करने जिससे वाले हैं सुप्रीम कोर्ट उसमें भी एक तरह से कोलकाता आप कह हाई कोर्ट सकते ने हैं कि सुप्रीम कोर्ट के परेशान सा इस दिख जजमेंट को रहा है। साइड किया और है। और सुप्रीम क्या है कोर्ट ये में पूरा मामला आगे देखते हैं। इस सरकार की मामले में तरफ से घुसने से पहले सॉलिसिटर एक नजर जनरल डाल लेते ने हैं कि सीनियर आग्रह भी एडवोकेट किया और था न्यू कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम अरविंद कोर्ट बार केजरीवाल को इस ढंग से एसोसिएशन कपिल जमानत दी सिब्बल ने जाएगी फॉर्मर तो इसको झारखंड सीएम हेमंत अन्य सोरेन से अदालतें एक केस आधार हियरिंग के मान दौरान लेंगी और कहा क्या ढेर है। सारे जस्टिस ऐसे संजीव अपराधी खन्ना और दीपांकर दत्ता जिन्हें के सामने जमानत बेल की नहीं दी डिमांड जानी करते चाहिए हुए वो जमानत सीनियर पे छोड़ एडवोकेट कपिल जाएंगे। सिब्बल ने इस तो आइए केस को समझने की अरविंद कोशिश केजरीवाल के करते हैं केस से कि इस कंपेयर पूरे करते हुए मसले को स्टेट किया था, लेकर आई सीक बेल ऑन लोगों में पैरिटी क्या विद चर्चा अरविंद है। केजरीवाल। हालांकि ये सुनकर ला सुप्रीम कोर्ट बेंच चक्रा कहने पर के मजबूर हो माध्यम गई से, कि उसकी वी वीडियो हैव के टू बी माध्यम प्राइमा से फसाई ये जानने की सैटिस्फाइड कोशिश बिफोर करते गिविंग हैं यू कि एनी इंटरिम रिलीफ। क्या हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ट्विस्ट आ सच में गया जो है जब ईडी की ओर से केजरीवाल को मौजूद जमानत होते देकर हुए फंस एएसजी गई है। एसवी राजू। हमने अब तक कई ऐसे केसेस देख लिए हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को साइड किया गया है जिससे उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल दी थी। इस ऑर्डर की हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता मौजूद थे, को समझाया था और रिक्वेस्ट भी की थी कि वे ऐसा फैसला ना दे जो कि एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी थी और कहा था कि ये एक इंटरिम रिलीफ है और न ही रेगुलर बेल। तो ऐसे में ये एक प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकता। पर शायद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने खुद भी अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आपको बता दें कि फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दोनों के केसेस में इस जजमेंट को उठाया गया है। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में तो इस जजमेंट के बेसिस पर पंजाब फॉर्मर फॉरेस्ट मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर साधु सिंह धर्मसोत को तो बेल भी मिल चुकी है। और जिस केस की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं उसमें भी कोलकाता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को साइड किया है। और क्या है ये पूरा मामला, आगे देखते हैं। इस मामले में घुसने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि सीनियर एडवोकेट और न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कपिल सिब्बल ने फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े केस हियरिंग के दौरान कहा क्या है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के सामने बेल की डिमांड करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस केस को अरविंद केजरीवाल के केस से कंपेयर करते हुए स्टेट किया था, आई सीक बेल ऑन पैरिटी विद अरविंद केजरीवाल। हालांकि ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच कहने पर मजबूर हो गई कि वी हैव टू बी प्राइमा फसाई सैटिस्फाइड बिफोर गिविंग यू एनी इंटरिम रिलीफ। हियरिंग में ट्विस्ट आ गया जब ईडी की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से इस मामले में एक रिप्लाई फाइल करने के लिए कुछ समय की मांग की, जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अग्री कर लिया। इसकी वजह से हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से अभी कोई राहत नहीं मिली है और उनका मामला अब 21 मई के लिए लिस्ट किया जा चुका है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कोलकाता हाईकोर्ट की न्यूज पर। और जब कोलकाता हाईकोर्ट की बात हो तो उसके सबसे चर्चित फॉर्मर जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बात कैसे नहीं हो सकती है। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जिस केस की बात हम करने वाले भी है वो गंगोपाध्याय द्वारा ही फाइल्ड है। असल में पूरे मामले की शुरुआत होती है जब अभिजीत गंगोपाध्याय पर ही उल्टा एक केस फाइल हुआ था और एफआईआर दर्ज हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। गंगोपाध्याय, जिन्होंने अब बीजेपी में एंट्री ले ली है, ने इलेक्शंस के लिए अपने नॉमिनेशन फाइल किए हैं बंगाल के तामलुक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। नॉमिनेशन फाइल करने के पहले गंगोपाध्याय बीजेपी कलीग शुवेंदु अधिकारी के साथ रैली कर रहे थे, जहां पर कुछ लोगों में झगड़ा हो गया और गंगोपाध्याय पर ये इल्जाम लग गया कि उन्होंने उन टीचर्स को मारा है जो कि वेस्ट बंगाल टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम फैसले से जॉबलेस हो चुके हैं। और इन्हीं फॉर्मर टीचर्स के कंप्लेंट्स के बेसिस पर द पुलिस रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट गंगोपाध्याय अंडर सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ द आईपीसी। लोगों का मानना है कि ये एफआईआर अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ इसलिए हुआ कि उन्हें लोकसभा इलेक्शंस में कैंपेन करने से रोका जा सके, जिसके बाद उन्होंने इस एफआईआर के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में केस फाइल किया। और इस
इस मामले की जांच के दौरान जस्टिस तीर्थंकर घोष ने जब उन कंप्लेंट्स पर एक नजर डाली जिसके बेसिस पर गंगोपाध्याय के खिलाफ एफआईआर फाइल हुआ है, तो उन्होंने पाया कि द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वर ऑफ अबेटमेंट। हियरिंग ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया जब जस्टिस घोष ने सुप्रीम कोर्ट के अरविंद केजरीवाल जजमेंट को साइड किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैसे इस साल के लोकसभा इलेक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे में लीडर्स को कैंपेन करने का पूरा हक मिलना चाहिए। जस्टिस घोष स्टेटेड The observations of the Honorable Supreme Court, which was taken into account in the case of Arvind Kejriwal versus Directorate of Enforcement, took into account general elections to Lok Sabha, where there is participation of 650-700 million voters out of an electorate of about 970 million voters who would cast their votes to elect the government of this country for the next 5 years. और यहाँ पर जस्टिस घोष ने ऐड करते हुए कहा भी कि इस केस के पिटिशनर यानी कि अभिजीत गंगोपाध्याय भी इस लोकसभा इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, and that petitioner number 1 is contesting candidate from 30 Tamluk parliamentary constituency. I am of the opinion that so far as the petitioner number 1 is concerned, the observations of the Honorable Supreme Court in the case of Arvind Kejriwal supra squarely applies. जिसके साथ ही उन्होंने इस एफआईआर प्रोसीडिंग्स पर 14 जून तक के लिए स्टे लगा दिया है और स्टेट को ऑर्डर दिया है इस मामले में एक एफिडेविट फाइल करने का, जिसके साथ ही अभिजीत गंगोपाध्याय को इस केस में इंटरिम रिलीफ मिल गई है। आपको बता दें कि अभिजीत गंगोपाध्याय की ओर से मौजूद लीगल काउंसिल राजदीप मजुमदार ने ये भी स्टेट किया कि देयर वर एलिगेशंस अगेंस्ट हिम इन द एफआईआर फॉर अबेटमेंट। इट वाज आर्ग्यूड दैट व्हाइल द पिटिशनर्स नेम वाज अमंग द अक्यूज्ड, नो रोल हैज बीन अस्क्राइब्ड टू हिम। और वहीं स्टेट की ओर से मौजूद एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट किशोर दत्ता ने कोलकाता हाईकोर्ट बेंच को बताया कि द कंटेंशन मेड इन द प्रेजेंट रिट पिटिशन इटसेल्फ एडमिटेड द अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट एंड दैट नो डिनायल ऑफ द सेम हैड कम फ्रॉम द पिटिशनर्स। उन्होंने इस पॉइंट पर भी इस बात पर काफी जोर दिया कि एक एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के दौरान द प्राइमरी कंसिडरेशन ऑफ द पुलिस अथॉरिटीज इज टू चेक वेदर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन मेड आउट और नॉट, एंड एट दैट स्टेज इवन एन इनकरेक्ट एलिगेशन मे नॉट बी पॉसिबल टू बी जस्टिफाइड व्हिच मे बी अनअर्थड इन ड्यू प्रोसेस और कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट द सब्सिक्वेंट स्टेज। और यही समझाते हुए एडवोकेट किशोर दत्ता ने जस्टिस घोष को कहा कि जब इस इंसिडेंट को एडमिट कर लिया गया है तो आगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर छोड़ देना चाहिए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। आपको बता दें कि इस केस की हियरिंग के शुरुआत से ही इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले थे, जब 13 मई को अभिजीत गंगोपाध्याय के बिहाफ में एडवोकेट राजदीप मजुमदार ने ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में फाइल किया था, जिसके बाद सबसे पहले ये केस जस्टिस जय सेन गुप्ता के पास जा पहुंचा। पर इस मामले को सुनने से जस्टिस सेन गुप्ता ने साफ मना कर दिया। लोगों को ये बहुत शॉकिंग भी लगा था कि भला जज ने ऐसा क्यों किया, पर कारण सुन के लोगों के मन के उठे सवाल को जवाब मिल गया। इस केस से खुद को रिमूव करने के पीछे जस्टिस सेन गुप्ता ने कहा कि वे फॉर्मर जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इतने सालों से करीबी रहे हैं और इससे केस की हियरिंग के दौरान कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, जिसके बाद उन्होंने ये केस चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम के सामने रखवा दिया और जिसकी वजह से ये केस चीफ जस्टिस ने फिर जस्टिस तीर्थंकर घोष के सामने ला रखा। आपको बता दें कि अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने प्ली में इस एफआईआर को क्वॉश करवाने के साथ साथ इस मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जांच की भी मांग की थी, क्योंकि उन्हें कलकत्ता पुलिस की जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि जब गंगोपाध्याय और शुभेंदु अधिकारी रैली कर रहे थे तो उसमें कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था और जिसमें कि फॉर्मर टीचर्स भी शामिल थे, जिन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट फैसले के बाद जॉब से हाथ धो दिया था और इन्हीं को मारने पीटने का इल्जाम गंगोपाध्याय पर लगा है। हालांकि गंगोपाध्याय के अलावा भारतीय युवा मोर्चा लीडर प्रशांत दास पर भी इस मामले में एफआईआर फाइल हुआ था, जो कि अब कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा स्टे करवा दिया गया है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया भी था कि कई केसेस में अब तक सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फेमस जजमेंट साइट हो चुका है। तो जहां सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन के केस में ये ऑर्डर साइट किया था, वहीं मनीष सिसोदिया के केस में भी ये साइट हो चुका है दिल्ली हाईकोर्ट में। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस ऑर्डर के बेसिस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस विकास बेल ने इंटरिम बेल पंजाब फॉर्मर फॉरेस्ट मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर साधु सिंह धर्मसोट को देते हुए स्टेट इन द सेट सर्कमस्टेंसेस दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द आर्गुमेंट रेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट ईडी टू द इफेक्ट दैट द पिटिशनर डज नॉट डिजर्व द सेम बेनिफिट as been granted by the Honorable Supreme Court in the case of Arvind Kejriwal is liable to be rejected, and the petitioner in the facts and circumstances of the present case deserves to be released on interim bail for a limited period. जस्टिस बहल ने जब इस मामले में पिटिशनर के सबमिशन सुने थे तो उन्होंने नोट भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल केस में had deleted the condition imposed by the High Court, stipulating that the appellant therein should not be involved in any political rallies and meetings directly or indirectly, as imposition of such a condition would breach the fundamental rights of a citizen. अब देखते हैं कि क्या इतने केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने केजरीवाल इंटरिम बेल ऑर्डर पर कुछ सोच विचार कर सकते हैं या नहीं। इस ऑर्डर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।